My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशनल मेजरमेंट, एजुकेशनल इवेल्युएशन, एजुकेशनल असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड प्रश्न जो है आपके चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम हो, बीएड, बीएलएड, डीएड, डीएलएड, बीटीसी, बीए, एमए या यूजीसी का जो नेट सेट होता है वो, या आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है, केवीएस का होता है, पीजीटी लेक्चरर का होता है, इन सभी परीक्षाओं में जो है इन टॉपिक से, दैट इज शैक्षिक मापन, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक आकलन, शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, सांख्यिकी, इन ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में, इस वीडियो में हम सभी लोग इन सभी टॉपिक से रिलेटेड 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंपॉर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज, उपलब्धि परीक्षण का महत्व होता है। योर ऑप्शंस आर ए, प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास, अगली कक्षा में पदोन्नति करना, बी, सिलेक्शन इन वेरियस सर्विसेज, विभिन्न सेवाओं में चयन, सी, प्रोवाइडिंग कैटेगरी या श्रेणी प्रदान करना, एंड डी, ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अचीवमेंट टेस्ट होता है, उपलब्धि परीक्षण होता है, उस उपलब्धि परीक्षण की जो इंपॉर्टेंस होता है, महत्व होता है, यूज होता है, उसी के आधार पर हम विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करते हैं। विभिन्न सेवाओं में जो नौकरियां निकलती हैं उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे एकेडमिक आपका मेरिट भी देखा जाता है, तो वहाँ विभिन्न सेवाओं में चयन के लिए उपयोग होता है। और हम इसी उपलब्धि परीक्षण के जो परिणाम होते हैं उसी के आधार पर विद्यार्थियों को अलग अलग श्रेणी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, या उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम करते हैं। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है मीनिंग ऑफ वर्ड क्राइटेरियन इन क्राइटेरियन डिफरेंस मेजरमेंट इज, निकट संदर्भित मापन में निकट शब्द का अर्थ होता है। योर ऑप्शंस आर ए, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या शैक्षिक उद्देश्य, बी, डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्नर्स एबिलिटी या छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, सी, वेल डिफाइंड बिहेवियर डोमेन या सुपरिभाषित व्यवहारों का समूह, एंड डी, ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्राइटेरियन डिफरेंस मेजरमेंट या निकट संदर्भित परीक्षण में जो क्राइटेरियन निकट शब्द है, इसका जो मीनिंग होता है वह इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या शैक्षिक उद्देश्य भी होता है, डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्नर्स एबिलिटी या छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर भी होता है, और वेल डिफाइंड बिहेवियर डोमेन या सुपरिभाषित व्यवहारों का समूह भी होता है। सो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन, निम्न में से विचलनशीलता की माप के रूप में कौन सा सही नहीं है। योर ऑप्शंस आर ए, क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थक विचलन, बी, रेंज या परास, सी, स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन, एंड डी, सैंपलिंग एरर या नमूना चयन त्रुटि। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन या मेजर्स ऑफ डेविएशन या विचलनशीलता के माप हैं उसमें आपने पढ़ा होगा सबसे सिंपल, दैट इज रेंज, रेंज पढ़ा होगा, एवरेज डेविएशन पढ़ा होगा, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा होगा। तो ये जो तीनों है ये मेजर्स ऑफ डेविएशन है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, लेकिन जो सैंपलिंग एरर है, नमूना चयन त्रुटि है, यह मेजर्स ऑफ डेविएशन नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द सोशियोमेट्रिक मेथड, या समाज मिति विधि के प्रतिपादक कौन है। एंड योर ऑप्शंस आर ए, बीने, बी, स्किनर, सी, हरलॉक, डी, मोरिनो। तो डियर स्टूडेंट्स, जो समाज मिति विधि है या सोशियोमेट्रिक मेथड है, दैट वाज इन्वेंटेड बाय
मोरनो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अधिकांशतः आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, मोरेनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन डिवीजन अमॉन्ग हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स एंड क्रिश्चियन आर। धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई जैसे वर्गों में विभाजित करना एग्जाम्पल है, उदाहरण है किस चीज का? इन ऑप्शन आर ए एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, गुणात्मक चर का उदाहरण है। बी एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, मात्रात्मक चर का उदाहरण है। सी है बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, अर्थात गुणात्मक और मात्रात्मक चर दोनों का उदाहरण है। एंड डी है नाइदर ऑफ द टू, दोनों में से किसी का उदाहरण नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटी, जो धर्म के आधार पर जो हम समूह को या किसी भी समूह को जो हम धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह से विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम क्वालिटेटिव मेजरमेंट कर रहे होते हैं, क्वालिटी देख रहे होते हैं, रिलीजन देख रहे होते हैं। तो इस तरह का जो वेरिएबल कहलाता है दैट इज द क्वालिटेटिव वेरिएबल। मीन्स यहाँ पे जो रिलीजन है या धर्म हो क्या होगा? क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा, गुणात्मक चर होगा। तो इस तरह से यह क्या है? गुणात्मक चर का उदाहरण माना जाएगा। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गुणात्मक चर। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स या गुणात्मक चर का उदाहरण होता है जब हम धर्म के आधार पर किसी भी समूह को अलग अलग समूहों में, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई जैसे वर्गों में विभाजित करते हैं। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, इन विच टाइप ऑफ मेजरमेंट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ स्टूडेंट्स टू अनदर स्टूडेंट इज डिटरमाइंड। किस प्रकार के मापन में किसी छात्र के अन्य छात्र से सापेक्षिक स्थिति को हम ज्ञात करते हैं? डियर ऑप्शंस आर ए क्राइटेरियन डिफरेंस मेजरमेंट या निकट संदर्भित मापन, बी नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट या मानक संदर्भित मापन, सी डायग्नोस्टिक मेजरमेंट या निदानात्मक मापन, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी में। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न है कि इन विच टाइप ऑफ मेजरमेंट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ स्टूडेंट टू अनदर स्टूडेंट इज डिटरमाइंड। किस प्रकार के मापन में किसी छात्र की अन्य छात्र से सापेक्षिक स्थिति को ज्ञात करते हैं? तो रिलेटिव पोजीशन या सापेक्षिक स्थिति को हम किसमें ज्ञात करते हैं? नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट या मानक संदर्भित मापन में ज्ञात करते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट या मानक संदर्भित मापन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है, व्हाट कैन नॉट बी सेड अबाउट डिसट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी पर अविश्वास के संबंध में कौन सी बात नहीं कही जा सकती है? एंड योर ऑप्शंस आर ए स्टैटिस्टिक्स इज द रेनबो ऑफ लाइज, सांख्यिकी झूठ का इंद्रधनुष है। बी स्टैटिस्टिक्स आर द फाइबर्स ऑफ लाइज, सांख्यिकी झूठ के तंतु हैं। सी स्टैटिस्टिक्स रिवील फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, सांख्यिकी तथ्यों को संख्याओं के रूप में प्रकट करती है। एंड डी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइज, लाइज, फैट लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। झूठ के 3 प्रकार हैं, झूठ, सफेद झूठ तथा सांख्यिकी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है, क्वेश्चन है कि व्हाट कैन नॉट बी सेड अबाउट डिसट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी पर अविश्वास के संबंध में कौन सी बात नहीं कही जा सकती है? अर्थात जब हम सांख्यिकी पर अविश्वास करते हैं, डिसट्रस्ट करते हैं, तो जब डिसट्रस्ट या अविश्वास की बात करते हैं तो उसमें से जो चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी बात हम नहीं कह सकते हैं? तो जब हमें डिसट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स होगा, सांख्यिकी पर अविश्वास होगा, तो उस समय हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज द रेनबो ऑफ लाइज, सांख्यिकी जो है झूठ का इंद्रधनुष है। स्टैटिस्टिक्स आर द फाइबर्स ऑफ लाइज, सांख्यिकी झूठ के तंतु हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइज, लाइज, व्हाइट लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। झूठ के 3 प्रकार हैं, झूठ, सफेद झूठ और सांख्यिकी। ये सारी बातें हम कह सकते हैं कब? जब हमें सांख्यिकी पर अविश्वास होगा, डिसट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स होगा। ऐसी कंडीशन में हम यह नहीं कहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स रिवील फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, या सांख्यिकी तथ्यों को संख्याओं के रूप में प्रकट करती है। तो इस तरह से जो यहाँ पे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सी विकल्प है वो आपका सही है। जब हम डिसट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स करेंगे या सांख्यिकी पर अविश्वास करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि स्टैटिस्टिक्स रिवील फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, या सांख्यिकी तथ्यों को संख्याओं के रूप में प्रकट करती है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न है, मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा 87656 1086 इज।
अव्यवस्थित आंकड़े जो दिए गए हैं इनका क्या मोड है या बहुलांक है? ऑप्शंस आर ए 8, 6, 10 एंड 7। तो डियर स्टूडेंट्स, मोड क्या होता है? मोड वह मान होता है, वह वैल्यू होता है जो कि समूह में सबसे अधिक चर्चित है, जो कि समूह में सबसे अधिक चर्चित हो। चर्चित का मतलब यह है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक होती है। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी डेटा दिया हुआ है इन सब में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है दैट इज द 5 है। 5 कितनी बार आया है? एक बार आया है। 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 कितनी बार आया है? 6 आया है 1 2 3 टाइम्स आया है। 7 कितनी बार आया है? 7 एक बार आया है। 8 कितनी बार आया है? 8 भी एक यहाँ एक यहाँ 2 बार आया है। उसके बाद 10 है। 10 कितनी बार आया है? 1 टाइम्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इज हाईएस्ट दैट इज द 3 टाइम्स। जो यहाँ पे 6 है उसकी आवृत्ति सर्वाधिक है 3 है, अर्थात इस समूह में जो 6 है 6 है उसकी जो है उसकी जो वो जो है उस समूह में सबसे अधिक बार आया, अर्थात वो सबसे अधिक प्रासंगिक है, या उस समूह में सबसे अधिक जो है वो क्या बोलते हैं उसको, उस समूह में सबसे अधिक प्रचलित है। तो जो समूह में सबसे अधिक प्रचलित होता है उसी को हम कहते हैं उस समूह का बहुलांक या मोड। तो इस केस में हम देखेंगे कि जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि 6 जो है वो 3 टाइम्स आया है। इस समूह का सबसे जो चर्चित मान है वो क्या है? 6 है। सो हियर द in this case the B option is the right option, that is 6 is the mode of this group। या ये जो अनुग्रुप डेटा दिए गए इनका जो 6 इनमें जो है जो 6 है इसका बहुलांक होगा या मोड होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है द स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यूज आर, प्रमाणीकृत साक्षात्कार होते हैं। ये ऑप्शन आर ए ओपन या मुक्त, बी फ्लेक्सिबल या लोचनी, सी स्ट्रक्चर्ड या संरचित एंड डी अनस्ट्रक्चर्ड या असंरचित। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू होते हैं या प्रमाणीकृत साक्षात्कार होते हैं ये क्या होते हैं? यहाँ पे सब कुछ फिक्स्ड होता है। तो जब फिक्स्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड या संरचित। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्ट्रक्चर्ड या संरचित होता है स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू या प्रमाणीकृत साक्षात्कार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल मीन्स, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का क्या आशय होता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए इट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यह तथ्यों का समुच्चय है। बी स्टैटिस्टिक्स इज द न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, आंकड़े संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं। सी बोथ ए एंड बी, अर्थात ऊपर जो दिए गए उपयुक्त दोनों ए और बी। एंड डी नन ऑफ द एबव, या उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स जो है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड बोथ एज ए सिंगुलर एंड प्लूरल, अर्थात जो सांख्यिकी है इसका शब्द का प्रयोग जो है एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में किया जाता है। यहाँ पे प्लूरल मीन्स या बहुवचन की बात की जा रही है। तो जब बहुवचन की हम बात करते हैं या स्टैटिस्टिक्स को या सांख्यिकी को जो हम बहुवचन के रूप में देखते हैं तो वहाँ पे उसका जो मीनिंग होता है इट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, या तथ्यों का समुच्चय ये भी होता है। स्टैटिस्टिक्स इज द न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, आंकड़े संख्यात्मक रूप से व्यक्त किए जाते हैं, दोनों होता है। सो इन दिस केस हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है वह सही होगा, बोथ ए एंड बी। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड बोथ एज ए सिंगुलर एंड एज ए plural. The singular statistics is the science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. जबकि the plural statistics refers to numerical facts or observations collected with a definite purposes. तो इस तरह से यहाँ पे जो B ऑप्शन होगा, B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। C ऑप्शन क्या है? बोथ A and B, अर्थात इट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यह तथ्यों का समुच्चय है और आंकड़े संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं। जो दोनों स्टेटमेंट है यह सांख्यिकी को जो हम प्लूरल या बहुवचन की रूप में लेते हैं तब हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है स्टैटिस्टिक्स इन द टर्म ऑफ नेचर इज, प्रकृति के संदर्भ में सांख्यिकी है। इट इज एन साइंस, इट इज एन आर्ट, इट इज बोथ साइंस एंड आर्ट एंड इट इज नॉट नाइदर साइंस और नॉर आर्ट। यह एक विज्ञान है, यह कला है, यह विज्ञान और कला दोनों है, यह ना तो विज्ञान है और ना ही कला, मीन्स दोनों में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्टैटिस्टिक्स होता है, जो सांख्यिकी होता है, बाय नेचर इट इज बोथ, यह साइंस भी है और यह आर्ट भी है, यह कला भी है और यह विज्ञान भी है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बोथ साइंस एंड आर्ट, यह विज्ञान और कला दोनों होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न है डिवाइडिंग स्टूडेंट्स इनटू टू ग्रुप्स,
मेल एंड फीमेल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज विच टाइप ऑफ मेजरमेंट। जब हम विद्यार्थियों को लिंग के आधार पर पुरुष तथा महिला दो समूहों में बांटते हैं तो यह किस प्रकार का मापन होता है या किस प्रकार का मेजरमेंट कहलाता है, यह प्रश्न है। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं दैट इज ए क्वालिटेटिव मेजरमेंट, बी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, सी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट एंड डी नाइदर ऑफ द एबव टू। अर्थात गुणात्मक मापन है, मात्रात्मक मापन है, दोनों है या दोनों में से कोई नहीं। तो जब हम किसी समूह को उनके जेंडर के आधार पर मेल और फीमेल दो समूहों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द क्वालिटेटिव मेजरमेंट, ये गुणात्मक मापन हो जाएगा। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्वालिटेटिव मेजरमेंट या गुणात्मक मापन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न है, द क्वेश्चन इज इडियट्स आर लेबल्ड एज हैविंग एन IQ रेंज ऑफ, कितने बुद्धिलब्ध वाले को जड़ बुद्धि कहा जाता है। एंड योर ऑप्शंस आ रही है 100 to 125, बी है 0 to 25, सी है 120 to 160 एंड डी है 60 to 90। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कहा जा रहा है कि इडियट्स या जड़ बुद्धि किस IQ वाले बालक को या किस IQ वाले व्यक्ति को हम इडियट्स कहेंगे या जड़ बुद्धि वाला कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो नॉर्मली जो IQ होता है 90 से लेके 110, ये क्या होता है, सामान्य होता है। तो 100 से लेके 125, 120 से लेके 160, ये सब क्या है, ये सब सामान्य है या सामान्य से अधिक है, इंटेलिजेंट है या ब्रिलियंट है, इसको हम कह सकते हैं सामान्य से अधिक बुद्धिमान है या ब्रिलियंट है, प्रतिभाशाली है, इस तरह से हम कुछ कह सकते हैं। अब तीसरा बचा डी, दैट इज 60 to 90 IQ। तो जो 60 to 90 IQ होता है उसको हम कहते हैं फीबल माइंडेड और डल माइंडेड, अर्थात इसको हम अल्प बुद्धि कहते हैं या मंद बुद्धि कहते हैं। और लास्ट में एक ऑप्शन बचता है बी, दैट इज 0 to 25। तो जो 0 to 25 है यही होता है इडियट्स या जड़ बुद्धि के लिए। तो जड़ बुद्धि का IQ क्या होगा, 0 to 25 होगा। सो हियर इन दिस केस द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 0 to 25। और 60 to 90 क्या है, दैट इज द IQ लेवल ऑफ फीबल और डल माइंडेड, अर्थात मंद बुद्धि या अल्प बुद्धि व्यक्ति या बालक का जो IQ होता है 60 से लेकर के 90 के बीच में होता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है, इन विच टाइप ऑफ मेजरमेंट इज द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड बाय द स्टूडेंट्स डिटरमाइंड, किस प्रकार के मापन में छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की निरपेक्ष स्थिति को ज्ञात किया जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट, बी नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट, सी डायग्नोस्टिक मेजरमेंट एंड डी ऑल ऑफ द एबव। ध्यान दीजिए, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी की बात की जा रही है, अर्जित ज्ञान की निरपेक्ष स्थिति की बात की जा रही है। जब हम सापेक्ष की बात करते थे तो वहां पे नॉर्म रेफरेंस मेजरमेंट था, लेकिन जब हम निरपेक्ष की बात करते हैं तो वहां पे एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, निकट संदर्भित मापन या क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है, इन विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ग्रुप ही इज ऑब्जर्विंग, किस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता उस समूह का एक अंग होता है जिसका वह अवलोकन कर रहा होता है। एंड योर ऑप्शन आर ए ऑटो ऑब्जर्वेशन स्व अवलोकन, बी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन सहभागिक अवलोकन, सी प्लान्ड ऑब्जर्वेशन या नियोजित अवलोकन एंड डी कंट्रोल ऑब्जर्वेशन या नियंत्रित अवलोकन। तो डियर स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि इन विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर बिकम्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ग्रुप ही इज ऑब्जर्विंग, किस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता उस समूह का एक अंग होता है जिसका वह अवलोकन कर रहा होता है, अर्थात उस समूह में रहते हुए उस समूह का ऑब्जर्वेशन या अवलोकन करना। तो जब उस समूह में रहते हुए उस समूह का अवलोकन करेगा तो इस प्रकार के अवलोकन को हम कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अर्थात उस समूह में वह पार्टिसिपेट करते हुए उस समूह का ऑब्जर्वेशन कर रहा है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या सहभागिक अवलोकन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू whom an achievement test is one designed to measure a student's grasp of some body of knowledge or his proficiency in certain skills। उपलब्ध परीक्षण वह विकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। यह किसका स्टेटमेंट है, किसका कथन है। योर ऑप्शन आर ए एबल, बी सुपर, सी फ्रीमैन एंड डी क्रॉनबैक। डियर स्टूडेंट्स, सबसे एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उसका जो इंग्लिश वर्जन है उसको आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी वर्जन में
आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग शब्दावली मिल सकती है या स्टेटमेंट कुछ आगे पीछे मिल सकता है, कुछ अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इंग्लिश वर्जन को आप पढ़िए। एन अचीवमेंट टेस्ट इज वन डिजाइन टू मेजर अ स्टूडेंट्स ग्रास्प ऑफ सम बॉडी ऑफ नॉलेज और हिज प्रोफिशिएंसी इन सर्टेन स्किल्स। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय आर.एल. एबेल। ये किसने दिया है? आर.एल. एबेल ने दिया है। सुपर फ्रीमैन क्रोनबेक का ये स्टेटमेंट नहीं है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, आर.एल. एबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है स्टैटिस्टिक्स एज ए सिंगुलर मीन्स, एक वचन के रूप में हम सांख्यिकी से क्या अर्थ होता है, क्या आशय होता है? ऑप्शंस आर ए स्टैटिस्टिकल डेटा या सांख्यिकी समंक, बी स्टैटिस्टिकल मेथड या सांख्यिकी विधियां, सी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक या वर्णनात्मक सांख्यिकी, एंड डी इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स या आगमनात्मक सांख्यिकी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर मीनिंग में देखते हैं, सांख्यिकी को एक वचन के रूप में देखते हैं, तो वहां पे जो सांख्यिकी शब्द का अर्थ होता है दैट इज द स्टैटिस्टिकल मेथड। वहां हम सांख्यिकी विधियों की बात करते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हमने पहले भी आपसे बताया था कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड बोथ एज ए सिंगुलर एंड एज ए प्लूरल, और जब सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड या सांख्यिकी विधियां आती हैं। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। The singular statistic is the science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. तो ये सब क्या है? These are the statistical method हैं। जबकि the plural statistics refers to the numerical facts or observations collected with a definite purposes. Next question, question number 18, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है the term statistics was used firstly in, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? एंड ऑप्शंस आर ए 1741, 1745, 1749 या 1759 में। तो डियर स्टूडेंट्स, सांख्यिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग या स्टैटिस्टिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1749 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गॉटफ्राइड एकिन्वाल के द्वारा किया गया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1749। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स वाज फर्स्ट used by German scholar and mathematician Gottfried Ecknewall in 1749 in Germany. Next question, question number 19, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है according to whom an educational achievement test is one designed to measure knowledge, understanding and skills in a specified subject or group of subject। किसके अनुसार एक शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण एक निर्दिष्ट विषय या विषयों के समूह में ज्ञान, समझ और कौशल को मापने के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन आर ए एबेल, बी सुपर, सी फ्रीमैन एंड डी क्रोनबेक। तो स्टूडेंट्स, यह जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय एफ.एस. फ्रीमैन और फ्रैंक एस. फ्रीमैन। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन जी के अनुसार एन एजुकेशनल अचीवमेंट टेस्ट इज वन designed to measure knowledge, understanding and skills in a specified subject or group of subjects. Next question, question number 20, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है who is credited for the criterion reference measurement या निकट संदर्भित मापन के प्रत्यय का श्रेय किसको दिया जाता है? एंड ऑप्शन आर ए गिलफोर्ड, बी एस.एस. स्टीवेंस, सी एबेल एंड डी रॉबर्ट ग्लेसर। तो किसको दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स? क्राइटेरियन रेफरेंस मेजरमेंट या निकट संदर्भित मापन का जो प्रत्यय था उसको रॉबर्ट ग्लेसर साहब ने दिया था। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रॉबर्ट ग्लेसर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत एजुकेशनल मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, टीचिंग एंड लर्निंग एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जा करके अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटे का आकार है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स,
Thanks for watching. Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम मिलेंगे अगली क्लास में, अगली कक्षा में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।